नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी से ज़्यादा आपकी अफर्मेशन की सक्सेस स्टोरी है। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी इन्होंने मैनिफेस्ट की है। तो किस तरह से की है, वैसे तो मैंने मेथड आप लोगों के साथ में शेयर किए ही हुए हैं, पहले भी शेयर किए थे। तो जो मेरा पहले वाला मेथड था ना, उसी को इन्होंने फॉलो किया और फाइनली इन्होंने उतनी मनी मैनिफेस्ट कर ली जितना ये चाहते थे। इन्होंने नाम मेंशन किया ही नहीं है, मतलब कहीं पर भी नहीं लिखा कि मैं इनका नाम शेयर करूं या नहीं करूं, इसलिए मैं इनका नाम नहीं शेयर कर सकती हूँ। अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी देखते हैं और आपको लगता है कि आप अपना नाम शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगी। उससे और भी बहुत सारे लोगों को हौसला मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। अगर आपको लगे तो, अगर आपको लगे, आपकी इच्छा होनी चाहिए वो करने की। हाँ, इन्होंने लिखा है, हेलो शाम्भवी मैम, मैंने आपका मनी मैनिफेस्टेशन का मेथड इस्तेमाल करके सेम अमाउंट की जो मनी मैं चाहता था वो मैनिफेस्ट की है। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड सरप्राइज कि यह कैसे हुआ है। मैं अपने लिए 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करना चाहता था। पहले मैं ये देखना चाहता था कि ये कैसे होगा। मेरे पास में तो कोई जॉब भी नहीं है और मेरे पास में ऐसा कोई इनकम का सोर्स भी नहीं है कि मैं 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट कर लूँ। फिर मैं सोचने लगा कि चलो इसको करके देखते हैं। मैंने अपने लिए एक चेक बनाया और उसमें अमाउंट लिखा 1 लाख रुपए और अपना नाम ऊपर लिख के नीचे ऐसे ही कोई भी साइन कर दिया और ये फील किया कि ये चेक मुझे मिला है। लेकिन मेरे माइंड में ये क्लियर नहीं हो रहा था कि ये चेक मुझे कहाँ से मिला है। तो मैंने ये सोचा कि ये यूनिवर्स का काम है कि ये मुझे कहाँ से मिला है। उसके बाद मैजिक होने की बारी आती है। मैं वो चेक रख के अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में भूल गया। हाँ, आपने सिखा दिया है कि ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना चाहिए। मैं सबसे लास्ट में अपनी डायरी के लिख करके रख करके उस चेक को भूल ही गया। मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि मैंने ऐसा भी कोई चेक बनाया हुआ है और मैं बस अपने काम में, अपनी स्टडी में, अपने इंटरव्यूज़ में, हाँ, मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूँ और एक प्राइवेट जगह पर पार्ट टाइम काम करने की भी सोच रहा हूँ। तो मैं बहुत सारी जगह हाथ पैर भी मार रहा हूँ। लेकिन वो 1 लाख रुपए का ख्याल मुझे ये हाथ पैर काम के लिए मारते हुए बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं आया। इसी बीच ये मैजिक होता है कि मेरे पापा मेरे पास में आते हैं और वो एग्जैक्टली 1 लाख रुपए का चेक ही मुझे देते हैं और वो बोलते हैं कि कुछ शुरू कर। मेरी तरफ से ये 1 लाख रुपए तू रख और बस कुछ शुरू कर। मेरे माइंड में सडनली क्लिक हुआ कि मेरे पास ऑलरेडी 1 लाख रुपए का चेक है। मैं ढूंढने लगा कि मैंने कहाँ रखा है। मेरे माइंड से ये भी निकल गया था कि मैंने उसे अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में ही रखा है। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कई दिन तक वो चेक ही नहीं मिला। जबकि मेरे पापा का दिया हुआ चेक क्लियर भी हो गया। मैंने एक काम शुरू करने की बहुत टाइम से सोची हुई थी, ऑनलाइन करना चाहता था और अपने काम में कुछ इन्वेस्ट भी करना चाहता था, लेकिन मैं काम कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास में पैसे नहीं थे। और मेरे पापा को लगता था कि मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ। उस दिन पता नहीं उन्हें क्या हुआ और उन्होंने मेरे हाथ में ला करके चेक रख दिया। मैं बहुत दिन तक चेक ढूंढता रहा, मुझे चेक नहीं मिला। और जिस दिन मुझे चेक मिला मैं उस चेक को देख करके रोने लगा क्योंकि वो मेरे ग्रैटिट्यूड जर्नल के पीछे के कुछ पेजेस में दबा हुआ रखा था और वो अचानक मेरे ग्रैटिट्यूड जर्नल के उठाने के बाद, उसको लिखने के बाद, रोज़ ही कर रहा था मैं वो, पर गिरा नहीं। अचानक वो मेरे पैरों पर जा कर के गिरा और मेरे पापा का पैर उसी चेक के ऊपर जाके पड़ा। ये मैजिक जैसा लग रहा है सुनकर के, मेरे साथ ये हुआ है, प्रैक्टिकली मैंने इसे होते हुए देखा है। मेरे पापा ने वो चेक उठाया और उन्होंने कहा, ये क्या पागलपना है। मैंने अपने पापा को कहा, इसी पागलपने की वजह से आपके माइंड में ये ख्याल आया कि आपने मुझे 1 लाख रुपए का चेक दिया। आपने 10,000 का क्यों नहीं दिया, आपने 10 लाख रुपए का क्यों नहीं दिया, आपने 1 लाख रुपए का ही चेक दिया है। और ये देखिए कि मैंने ये कौन सी डेट पर चेक बनाया है। मैंने उससे 4 महीने पहले का चेक बनाया था और 4 महीने पहले मैं लिख करके भूल गया था। मैंने करंट डेट डाली थी तो वो 4 महीने पुराना चेक था और मेरे पापा उसको देख करके इतने शॉक्ड हो गए और उनको लगा ये कैसे। उसके बाद से मेरे पापा भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं और वो बोलते हैं, अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मुझे भी सिखा दे। तो अब मैं और मेरे पापा मिल करके आपके वीडियोस देखते हैं। मेरे पापा आपको बहुत पसंद करते हैं और वो हमेशा बोलते हैं कि कितनी अच्छी बेटी है ये। मेरे घर में कोई भी बहन नहीं है। आपने बहुत सारे रोल प्ले किए हैं, मेरी बहन का भी और मेरे पापा की रोल मॉडल होने का भी। मेरे पापा आपको सच में
एक डॉटर की तरह प्रेज़ करते हैं और उन्होंने ही कहा कि मैं आपको ये सक्सेस स्टोरी लिख कर के बताऊँ और बताऊँ कि वो भी फ़ॉलो करने लगे हैं। और उन्हीं के पैरों के पास में मेरा चेक जा कर के गिरा था, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने पापा को रोते-रोते गले लगा लिया और रोते-रोते ही आज की सक्सेस स्टोरी भी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप इस सक्सेस स्टोरी को ज़रूर सब लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा। लॉजिक, मैजिक बहुत अंतर होता है। अगर आप लॉजिक लगाते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैजिक होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मैजिक है। अगर आप इसे करके छोड़ देते हो और उस एनर्जी से डिटैच हो जाते हो तो 100% आपको रिजल्ट मिलते ही हैं। जैसे मुझे मिले, मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे ये रिजल्ट आएंगे और फाइनली मुझे ये रिजल्ट आ गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच अमित। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि हम लॉजिक ही ढूंढते रहते हैं। लॉजिक नहीं होता, हमारी लाइफ मैजिक है। अगर आप अपने बनने का लॉजिक ढूंढेंगे ना तो साइंस तो दे ही देगी आपको लॉजिक। लेकिन अगर आप साइंस से हट करके अपनी ज़िंदगी को देखेंगे, अपने होने के अस्तित्व को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे, अपने जन्म और मृत्यु के बीच के जीवन को देखेंगे, अपनी इवन आप मृत्यु को भी देखेंगे, तब देखेंगे कि अपने आप में मैजिक है। चलिए, एक साइंस ये तो प्रूव कर देगी कि ये हुआ कैसे, ये शरीर कैसे बना, है ना। एक एग फर्टिलाइज हुआ, स्पर्म गया, यहाँ तक सारी बातें बता देगी ना साइंस। लेकिन वहाँ पर आपके अंदर वाली जो आत्मा है जो इस शरीर को चला रही है वो कैसे गई, वहाँ लॉजिक काम नहीं करता है, वहाँ मैजिक काम करता है। तो ऐसा ही है जी हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप मैजिक में देखेंगे, बिलीव करेंगे, तो फिर आपको बहुत दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा। दिमाग लड़ाने की चीज़ ही नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। शांति से कम थॉट्स के साथ, कम से कम दिमाग चलाए बिना ही आप आराम से इजी वे में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जितना कम दिमाग चलेगा उतने थॉट्स का फ्लो कम होगा, और जितना फ्लो कम होगा उतना तेज़ी से आप जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट होगा। है ना कमाल की सक्सेस स्टोरी। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।